पेज नंबर 351, अध्याय 4, शरीर स्थान। श्लोक 1-2। पूर्व अध्याय में वर्णित गर्भ की रचना को विस्तार में कहने के अभिप्राय से गर्भ व्याकरण नाम अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। विषय मंतव्य अर्थात इस अध्याय में शरीर के विशिष्ट या विविध अवयवों के आकारों या आकृतियों का वर्णन किया है। श्लोक 3। अग्नि पित्त के 5 भेद हैं, सोम, कफ, रस, शुक्र, द्रव्य भाग, वायु, सत्व, रज, तम, 5 इंद्रियों और भूतात्मा। ये जीव, ये प्राण है। शरीर का प्राणन करने से इनका नाम होता है। शरीर का प्राणन करने से इनका नाम होता है। श्लोक 4। भूतात्मा भूतात्मा से अधिष्ठित शुक्र शोणित के परिपाक होने से 7 त्वचाएं उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार दूध के परिपाक होने पर मलाई जमती है, इनमें से सबसे प्रथम त्वचा का नाम अवभासनी है। त्वचा का नाम अवभासनी है। यह प्रथम त्वचा गौरादि सब वर्णों तथा 5 प्रकार की छाया, कांति, असना, लक्ष्यता छाया को प्रकाशित करती। इस त्वचा की मोटाई जो कि 18वें भाग के बराबर होती है। इस त्वचा में सिद्धम तथा पद्मकंटक रोग होते हैं। दूसरी त्वचा स्तर का नाम लोहिता है। यह व्रीहि के 16वें भाग के बराबर मोटी होती है। इस त्वचा में तिल, कालक, न्यच्छद, व्यंग आदि रोग होते हैं। तीसरी त्वचा का नाम श्वेता है, जिसकी मोटाई व्रीहि का 12वां भाग होती है। चर्मदल, अजगल्ली, मशक आदि रोग इसमें होते हैं। चौथी त्वचा का नाम ताम्रा है। यह व्रीहि का 8वां भाग मोटी होती है। इसमें नाना प्रकार के किलाश और कुष्ठ त्वचा के रोग होते हैं। 5वीं त्वचा का नाम वेदनी है। यह व्रीहि का 5वां भाग मोटी होती है। इसमें कुछ विसर्प रोग होते हैं। छठी रोहिणी नामक है। यह व्रीहि के मोटी के बराबर होती है। इसमें ग्रंथि, अपची, अर्बुद, शली, पद, गंड, गलगंड रोग होते हैं। 7वीं त्वचा का नाम मासधरा है। यह दो जो के बराबर मोटी होती है। इसमें भगंदर, विदृधि, अर्श रोग होते हैं। यहाँ पर जो मोटाई का प्रमाण कहा गया वह उदर आदि मध्य शरीर तथा मासल स्थानों में समझना चाहिए। ललाट तथा सूक्ष्म अंगुलियां आदि में नहीं, चूंकि आगे उदर रोग में कहेंगे। व्रीहि मुख शस्त्र द्वारा अंगुष्ठोदर के बराबर गहरा वेदन करना चाहिए। विषय मंतव्य त्वचा का निर्माण होता है तो जो शरीर पर स्मरण सम्यक प्रकार से ढकना करती है, अर्थात जो सम्यक रूप से ढकना करती है। इसका पर्याय है असुगद्रा, जो रक्त के बहने को रोकती है। शीतोष्ण, सर्दी गर्मी से बचाती है। जैसे वस्त्र तनु विस्तारे से भी त्वचा शब्द बनाया जा सकता है। अर्थ है जो शरीर पर फैली हुई। इसमें रोमकूप रहते हैं। इसकी जड़ वेदनी त्वचा तक होती है। इसमें से स्वेद निकलता है। त्वचा के 7 स्तर हैं। 1 अवभासनी, अवभासयति, प्रकाशयति, वर्ण इति, गोरश्याम आदि इसी में रहते हैं। 2 लोहिता, लाल। 3 श्वेता, श्वेत, ताम्रा, ताम्र की लंकी, लाल, वेदनी, वेद्यति, स्पर्श जाने से होता है। कंटक जब चारों त्वचाओं को पार कर जाता तब अनुभव होता है। शीत, उष्ण आदि का अनुभव इसी से होता है। अतः इसका नाम वेदनी, विदित, अवगत कराने वाली। 6 रोहिणी, इस पर प्ररोह होते हैं। रोहा संति अस्य इति रोहिणी। मासधरा, जो मांस को धारण करती है, उसे संबंध उस पर लिपटी है। यह त्वचा का भीतरी अंतिम स्तर है। शुक्र शोणित के मिश्रण एवं सर्वप्रथम जो आवरण बनता है उसे इधर उधर से बह जाने से रोकता है, वह त्वचा ही है। वही काल पाकर उक्त रूप धारण कर लेती है। इन स्तरों की मोटाई उल्लेख पूर्ण स्वस्थ के लिए है। श्लोक 5। धातु रस, रक्त तथा कफ, पित्त, मल आदि के आशयों में सीमा, मर्यादा भूत कलाएं, मेम्ब्रेन्स भी साथ हैं। विषय मंतव्य धातु पदार्थ तथा धातु के आशय का अंतर मध्य की मर्यादा कला कहलाती है। जैसे कटोरा में कागज धरकर कोई वस्तु धरी जाती है, वैसे ही आशय में कला रहती है। मांसधरा कला मांसपेशियों पर लिपटी रहती है। श्लोक 6-7।
कहा भी गया है, जिस प्रकार वृक्ष के काष्ठ को काटने से सार दिखने लगता है, रस बहने लगता है, उसी प्रकार मांस के काटने पर धातु, रस, रक्त आदि दिखने लगते हैं, जो स्नायु द्वारा बली प्रकार से डपे रहते हैं। जरायु उल्बा झिल्ली से सम्यक प्रकार से व्याप्त होते हैं, इस तथा कफ से गिरे रहते हैं, उनको कला कहते हैं। यह मंतव्य हमारे विचार में छठा श्लोक का उत्तरार्ध तथा कलासु धातुर्य ही छद्यमानु सदृश्यते होना चाहिए। वैसे ही कला के कट फट जाने पर धातु उसके भीतर का पदार्थ दिखलाई पड़ता है। आशय के कट जाने पर भी यदि उसके भीतर कला न कटे तो उसके भीतर का पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता। और छठे श्लोक के आगे पाठ होना चाहिए, अर्थात धातु एवं आमाशय के मध्य में जो क्लेद पिच्छल द्रव रहता है वह शरीर की उष्मा से परिपक्व होकर कागज का सा होकर कला कहलाता है। यह माड़ी एवं मोम से पालिश किए जाने रेशमी कपड़े सी होती है। कपड़े को धागे, स्नायु, मांडी, जरायु तथा मोम श्लेष्मा कहा जाता है। श्लोक 8। सातों कलाओं में प्रथम कला का नाम मांस धरा है। इसमें से होकर शिरा, धमनी, स्नायु और स्त्रोत, इनकी शाखाएं मांस में पहुंचती हैं। विषमतो यह मांसपेशी यह लिपटी रहती है, इसी कारण से मांसपेशी में विभक्त रहता है। श्लोक 9। कहा भी है, जिस प्रकार से विष और मृणाल कीचड़ भूमि तथा पानी में रहकर चारों ओर बढ़ते हैं, इसी प्रकार से मांस में शिरा आदि ब्लड वेसल चारों ओर फैलते हैं। श्लोक 10। दूसरी कला का नाम रक्त धरा है। यह कला मांस के अंदर रहती है, इसमें रक्त का संवहन होता है। यह कला विशेषकर शिराओं में, यकृत में और प्लीहा में रहती है। श्लोक 11। कहा भी है, दूध वाले वृक्षों पर चोट लगने से जैसे उनमें से दूध बहने लगता है, इसी प्रकार मांस पर आघात होने से रक्त शीघ्र बहने लगता है। श्लोक 12। तीसरी कला का नाम मेदोदरा है। यह सब प्राणियों के उदर में तथा सूक्ष्म अस्थियों में मेद तथा बड़ी बड़ी अस्थियों में मज्जा रहती है। यह कला बेमेद और मज्जा के धारण करती है। श्लोक 13। विशेषकर स्थूलास्थियों के मध्य में मज्जा रहती है। छोटी अस्थियों में रक्त युक्त मेद रहता है। शुद्ध मांस के स्नेह को वसा कहते हैं। चौथी कला का नाम श्लेष्मधरा है। यह कला प्राणियों की सब संधियों में रहती है। श्लोक 15। जैसे चक्कर के अक्ष दूरी के स्नेह आदि से चिकना होने पर पहिया आराम से घूमता, उसी प्रकार श्लेष्मा से युक्त संधियां भी अपना काम बली प्रकार से करती हैं। श्लोक 16। पांचवी कला का नाम पुरीषधरा है। कोष्ठ के अंदर पक्वाशय में स्थित हुई अन्न को मल रूप में विभक्त करती है। श्लोक 16। मलधरा कला कोष्ठ में यकृत से आरंभ होकर सब आंतों में व्याप्त हुई उंडूक कैकम स्थित मल को पृथक करती है। मल का विभाग अग्नि तथा वायु के कारण से होता है। उंडुक तक मल के साथ तथा अन्न का कुछ भाग मिला रहता है, परंतु उंडूक में पहुंचने पर सार भाग आंतों से खींचा जाता है। केवल पानी का भाग ही रहता और कुछ नमक रहता है। बृहद तंत्र का भाग इसको मल से पृथक कर लेता है। इस प्रकार से मल बाहर होता है। श्लोक 19। श्लोक 18। छठी कला का नाम पित्तधरा है। यह कला चारों प्रकार के खाए अन्नों को आमाशय में से निकालकर पक्वाशय में ले जाने के लिए धारण करते, इसको गृहिणी कहते हैं। कहा भी है, अशित खाया हुआ, पित्त खादित और लीद चार प्रकार का भोजन कोष्ठ में पहुंचकर पित्त की उष्णिमा को से सुखाया जाकर यथा समय में सुखपूर्वक पचता है। विषमंतों में जीर्यति पच जाता, अर्थात सार एवं किट्ट रूप में विभक्त हो जाता है। गृहिणी में ही आहार का सार रस गृहित होकर शरीर पोषणार्थ पृथक हो जाता है। सातवीं शुक्रधरा नाम कला है। यह कला सब प्राणियों के संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। श्लोक 21। जिस प्रकार की दूध में घी, गन्ने में रस, गुड़ छिपा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में शुक्र समझना चाहिए। जिस प्रकार दूध में घी उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में शुक्र समझना चाहिए। शुक्र शरीर के प्रत्येक कण में व्याप्त है। श्लोक 22। बस्ती द्वार के नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में मूत्र स्त्रोत के मार्ग से ही पुरुषों में शुक्र व्याप्त होता है। सप्तमी शुक्रधरा। विषय मंतव्य। ये बस्ती शुक्रवाही 2 स्त्रोतस हैं। एक बस्ती मूत्राशय द्वारा के 2 अंगुल नीचे पुमान के मूत्र मार्ग में खुलते हैं, अतः यह पाठ साधनीय है। और नारी के भाग में दीवारों में अनेक मुखी होकर व्याप्त होते हैं। मैथुन आदि के समय शुक्र समस्त शरीर में आकर इन्हीं स्त्रोतों में से होकर बाहर निकलता है। शुक्र को सर्वदा बहने से रोकने के लिए शुक्रधरा कला है। शेष देखिए।
शुक्र संपूर्ण शरीर में व्याप्त मन प्रसन्न के कारण स्त्रियों में संभोग करने पर हर्ष के कारण। शुक्र संपूर्ण शरीर में व्याप्त मन प्रसन्न के कारण स्त्रियों में संभोग करने पर हर्ष के कारण शुक्र प्रवृत्त होता है। स्त्री के गर्भवती होने पर गर्भ के कारण आर्तव वह स्रोत बंद हो जाते हैं, इसलिए गर्भवती स्त्री में आर्तव का दर्शन नहीं होता। यह आर्तव नीचे रुक जाने से ऊपर की ओर आकर अन्य आर्तव उपचित संचित होते होते बढ़ते जाने पर अपरा शब्द से कहा जाता है। शेष बचा हुआ आर्तव ऊपर आकर स्तनों में पहुंचता है, इसलिए गर्भवती के स्तन मोटे और भारी उन्नत हो जाते हैं। विषय मंतव्य तात्पर्य आर्तव मासिक रसज को रुककर संक्षिप्त हुआ अपरा जरायु का नाल का रूप धारण कर लेता है और उसका कुछ भाग स्तनों को पुष्ट करने लगता है। गर्भ के यकृत प्लीहा रक्तजन्य है, फेफड़े रक्त की झाग से बनते हैं और उंडूक रक्त के किट्ट से बनते हैं। विषय मंतव्य गर्भ यकृत में प्लीहा का निर्माण रक्त से होता है और रक्त का निर्माण भी यही करते हैं। जन्म से 2-3 मास तक तत्पश्चात बालक ज्यों ज्यों बड़ा होता है यकृत प्रशुकाओं से बाहर उदर में स्पर्शोलभ्य रहता है। यकृत प्रशुकाओं के पंजर के अंदर हो जाता है, फिर कभी ज्वर आदि कारणों से बढ़कर उदर में स्पर्शोलम्य हो जाता है। प्लीहा की दशा भी ऐसी ही रहती है, ज्वर आदि से वह भी बढ़ जाती है और फुफ्फुस रक्त की फेन से निर्मित होता है और स्वरूप भी फेन जाग के गुफे जैसा होता है। यह उदान प्राण मिश्रित श्वास उच्छ्वास साधन और उदान व कंठ के श्वास मार्ग पर प्रारंभ होता है और आगे जाकर वह दोनों भागों में विभक्त हो जाता है, दोनों फुफ्फुसों में चला जाता है और आगे फुफ्फुसों में जाकर फेन सदृश असंख्य कोष्ठ प्रकोष्ठों में विभक्त होकर समस्त फुफ्फुसों में व्याप्त हो जाता है। फलतः श्वास द्वारा गृहीत वायु फुफ्फुस के कोने में जा सकता है, इन्हीं का नाम फेफड़ा है। यह वायु के प्रवेश से कुछ फूलते और निकलने से कुछ संकुचित होते रहते हैं। फुफ्फुसों को मर्म का वर्णन करते हुए धन्वंतरी ने अध्याय 6 में स्तन मूल स्तन रोहित अपलाप नामक 3 अवयवों को विभक्त माना है और श्वास मार्ग से फुफ्फुसों में जाने दोनों मार्गों को अपस्तंभ कहा है। साते हैं अतः फुफ्फुस कहे जाते हैं। आशयों का वर्णन करते हैं, इस समय इनको वाताशय कहते हैं। फुफ्फुसों में सर्वदा वायु भरा रहता है, जितना श्वास में भीतर जाता उतना उच्छ्वास में निकल जाता। उंडूक या उंदूक उन्दी क्लेदेन धातु रुदादिगण से उंदूक शब्द बनता। अर्थ जो आर्द्र करता है या जिसके द्वारा आर्द्र किया जाता है। मलद्रव्य का जलांश यहीं से समस्त शरीर में पहुंचता है, जिससे शरीर आर्द्र बनता है। देखिए इसी अध्याय श्लोक में श्लोक 26 से 27 28 29 30। रक्त और कफ का जो अति उत्तम भाग है उसका पित्त से परिपाक होते समय वायु भी इसमें भाग फैल लेता है। इससे गर्भ के अंत्र गुदाबस्ती आदि बनते हैं। उदर में पचते हुए कफ रक्त और मांस के सार से जिह्वा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार धोखने पर स्वर्ण का सार ही मात्र ही बचता है। जिस प्रकार यथा योग्य उष्णिमा से युक्त वायु स्रोतों को विभक्त करता है, उसी प्रकार वायु मांस में प्रविष्ट होकर पेशियों को विभक्त करता है। शिरा भेद से स्नायु को लेकर स्नायु रूप बनती है। शिराओं का पाग मृदु है और स्नायु का इनसे खर कठोर रहता है। बारंबार स्थिर करने का अभ्यास करने से वायु आशयों को उत्पन्न करती है। अर्थ में वायु अन्यत्र से स्नेह को लेकर मेद को उदर में एकत्रित करती है। यह मेद के स्नेह में मृदुपाक होने से शिराओं और खरपाक होने से स्नायु उत्पन्न होते हैं। यही वायु में मांसपेशियों में निवास और करके हृदय आदि आशयों को उत्पन्न करती है। श्लोक 31 है
रस, रक्त और मेद के सार से वक्र बनते हैं। मांस, रक्त, कफ, मेद सारभाग से वृषण, कफ के सारभाग से हृदय उत्पन्न होता है, क्योंकि प्राणवाह धमनियां इसी हृदय के आश्रित हैं। इस हृदय के नीचे वाम पार्श्व में प्लीहा, फेफड़े, दक्षिण पार्श्व में यकृत और क्लोम है। यह हृदय विशेष रूप में चेतना का स्थान है, इसलिए इस हृदय के तम से ढप जाने से सब प्राणी सो जाते हैं। श्लोक 32। इस श्लोक में हृदय कमल के समान उल्टे किए हुए कमल अर्ध विकसित नीचे की ओर मुख किए हुए जागते समय यह विकसित खिला हुआ रहता है और सोने पर बंद हो जाता है। इस श्लोक में हृदय मुख की ओर जागते समय विकसित और सोने पर बंद हो जाता है। वक्तव्य। हृदय के अर्थ में विवाद है। हृदय से वर्तमान में हर्ट जहां लेते हैं वहां मस्तिष्क में वेंट्रिकल भी लेते हैं। इसके सिवाय हृदय केंद्र के लिए भी आयुर्वेद में आता है तथा गुल्म चिकित्सा में वर्तमान हर्ट शब्द से कहे जाने वाले हृदय का आकार कलम के अर्ध विकसित फूल को उल्टा करके जिसकी नोक नीचे आ जाए सरिका कहा जा सकते हैं। तम की प्रवृत्ति मस्तिष्क में है। जागृत अवस्था में मस्तिष्क क्रियाशील रहता है और सोते समय अक्रियाशील। जागृत अवस्था में मस्तिष्क क्रियाशील रहता है और सोते समय अक्रियाशील। चेतना विशेषकर हृदय स्थान है। निद्रा विष्णु की माया की भांति इसे पाप कहते हैं। यह निद्रा स्वभाव से ही प्राणियों में होती है। जब संज्ञा वह स्त्रोतों में तम की प्रधानता वाला कफ पहुंच जाता तब तामसी निद्रा उत्पन्न होती है। इसमें प्राणी जागता नहीं, यह निद्रा प्रलय काल में होती है। तम की प्रधानता वाले प्राणियों में दिन और रात नींद आती है। रजोगुण की अधिकता वालों को बिना कारण के नींद आती है, किसी समय नींद आ जाती है। सत्वगुण की प्रधानता वालों को आधी रात के समय नींद आती है। क्षीण कफ वाले, वात प्रधान वाले, मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित व्यक्तियों को नींद कभी नहीं आती। यह वैकारिक विकारजन्य निद्रा है। तामसिक पशु दिन रात सोते रहते हैं, भैंस या सिंह। राजस व्यक्ति किसी समय रात या दिन में पूरी नींद कर लेते हैं। सत्व प्रकृति आधी रात में सोते हैं। प्रातःकाल उषा काल में सत्वगुण की अधिकता रहने से सब देशों के मनुष्य पूजा पाठ में मंदिरों में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। रात में सायकाल में तमोगुण की अधिकता होने से सब देशों में पापाचार के घर, मदिरालय खुलते हैं और उनके उपभोग करते हैं। प्रातःकाल मद्यपान करता कोई विरला ही देखा जाता है। यह स्वभाव से है और सारे संसार के देशों में रिवाज है। निद्रा दो प्रकार की होती है, एक वैष्णवी। विष्णु का पालन भरण पोषण भारतीय भावना के अनुसार पालक है। वह निद्रा रात्रि स्वभाव प्रभवा, जो रात्रि में स्वभाव से उत्पन्न होती है उसको भूत धात्री भूत प्राणी धात्री दाय, दूध पिलाने वाली, धारण पोषण करने वाली निद्रा कहलाती है। और पाप है, धर्म विरुद्ध है, अध का मूल है। तमो भवामराह अदस्य मूल है, अर्थात जो तमोगुण की अधिकता से जो निद्रा होती है वह अध पाप का मूल है।
जो तमोगुण की अधिकता से जो निद्रा होती है वह सब पाप का मूल रोग रूप है। जिसके आने पर पुनः जागरण नहीं होता, वो प्रलय काल मृत्यु के समान आती है। जिसके आने पर पुनः जागरण नहीं होता, वो मृत्यु काल के समान आती है। अनिमित्तम, जब जागने का कोई निमित्त कारण नहीं होता तभी आ जाती है। जब जागने का कोई निमित्त कारण नहीं होता तभी आ जाती है। यह रजोगुणी संसार के कामों में संलग्न प्राणी वालों को निद्रा है। वह प्राणी जब कार्य में लीन रहता तब नहीं आता, जब खाली हो जाता खट से आ जाती है। श्लोक 34-35 है। इसमें श्लोक है, हे सुश्रुत, मनुष्यों की चेतना का स्थान हृदय कहा है। उस हृदय में तम के आक्रांत होने पर मनुष्यों को निद्रा आती है। हे मनुष्यों का चेतना का स्थान हृदय का उस आक्रांत होने पर मनुष्यों को निद्रा आती है। निद्रा का कारण तम और जागरण का कारण सत्व गुण कारण है, अथवा स्वभाव को ही श्रेष्ठ कहा जाता है। स्वभाव को ही कारण कहा जाता है, अर्थात स्वभाव से ही निद्रा आती है। तमोगुण से निद्रा आती है और कफ तमोगुणी है। तमोगुण से निद्रा आती है और कफ तमोगुणी है, अतः कफ से निद्रा आती है। तमोभवा श्लेष्मा समुद्भवा, यथा भोजन करते समय कफ बढ़ने पर निद्रा आ जाती है। जब कफ की वृद्धि होती है या कफ ज्वर में, तब निद्रा आ जाती है। सोते हुए व्यक्ति का स्वामी भूतात्मा है। यह भूतात्मा रजोगुण युक्त मन के साथ मिलकर पूर्व शरीर में अनुभूत शुभ अशुभ विषयों को ग्रहण करता है। तम के कारण इंद्रियों में विकलता बढ़ जाने से न सोता हुआ भी भूतात्मा सोया हुआ सा कहा जाता है। वक्तव्य, भूतात्मा कभी सोता नहीं, केवल इंद्रियों के तम के कारण इंद्रियों को ग्रहण न करने से हम आत्मा को सोया हुआ कहते हैं। इसलिए उपनिषद में कहा है कि यही आत्मा है जो सोते हुए भी जागता रहता है। सोना निषिद्ध नहीं है। सभी ऋतुओं में दिन में सोना निषिद्ध है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में रातों की छोटे होने से दिन में सोना निषिद्ध नहीं है। अपवाद प्रतिषेध में बालक, वृद्ध, स्त्री सेवन से कृश, उर, शत, रोगी, क्षीण, मद्यपान करने वाले, वाहन, घोड़े आदि सवारी, यान, रथ, रेल, मुसाफिर या मेहनत करने के कारण थके हुए भोजन न करने वाले, मेद, स्वेद, कफ से क्षीण, अजीर्ण रोगियों के लिए मुहूर्त भर थोड़ी देर सोए, विधे, जिन्होंने रात में जागरण किया हो वे भी रात्रि जागरण से आधे समय तक दिन में सो सकते हैं। दिन में सोना एक विकार है। दिन में सोने से अधर्म होता है और सब प्रकार के दोषों का प्रकोप हो। दोषों के प्रकोप से काश, श्वास, प्रतिशय, सिर में भारीपन, अंगों का टूटना, अरोचक, अग्नि की दुर्बलता, रात में जागने से वातजन्य, पित्तजन्य, काश, श्वास, उपद्रव होते हैं। इस श्लोक में भी ज्ञानी मनुष्य रात में न जागे और दिन में न सोए, क्योंकि ये दोनों बातें, दिन में सोना और रात में जागना, दोष प्रकोपक है। इसलिए उचित प्रमाण में नींद ले। इस प्रकार करने से मनुष्य निरोगी, प्रसन्न, बलवर्धक, पुरुषत्व युक्त, न मोटा और न बहुत कृश, ऐश्वर्यशाली और 100 वर्ष जीता है। श्लोक 41, जिन लोगों ने रात में या दिन में सोने की आदत बना ली है, जो मनुष्य दिन या रात में सोने या जागने के आदी हो गए, उनको दिन में सोने या रात में जागने तथा सिनेमा देखने के शौकीन किसी प्रकार का दोष नहीं होता। श्लोक 42, 43, 44, 45, 46 है। वायु के कारण, पित्त से, मन के संताप से, रसादि धातुओं की क्षीणता से, चोट आदि के लगने से नींद नहीं आती। वायु के कारण, पित्त से, मन के संताप से, रसादि धातुओं की क्षीणता से, चोट आदि लगने से नींद नहीं आती। विपरीत कारणों से नींद नहीं आती। विपरीत कारणों से नींद के न आने पर,
विपरीत कारणों से नींद के न आने पर शरीर पर तेल, अभ्यंग, फिर तेल लगाना, अंगों पर उपटन करना, शरीर पर संवहन दबाना, चापी करना उत्तम है। शाली गेहूँ शाली गेहूँ, पीठी से बने भोजन, गुड़ आदि से बनाए पदार्थ, मधुर एवं स्निग्ध भोजनों को दूध, मांस, रस आदि के साथ खाना उत्तम है। विलेश, चूहे आदि और विषकर मुर्गे आदि के मांस के रस के साथ भोजन करें। रात्रि में द्राक्षा, मिश्री, ईख द्रव्यों का प्रयोग करें। शयन, आसन, स्वारी कोमल मन को प्रिय बनाए। निद्रानाश में दूसरे अन्य उपाय भी बुद्धिमान करें। निद्रा के अति योग से वमन और संशोधन, लंघन, रक्त मोक्षण तथा मन को व्याकुल करने वाले साधन उत्तम है। निद्रा के अति योग से वमन और संशोधन, लंघन, रक्त मोक्षण तथा मन को व्याकुल करने वाले साधन उत्तम हैं। इसके अब कफ, मेद और विष से पीड़ित मनुष्य को दिन में जागना हितकारी है। कफ, मेद और विष से पीड़ित मनुष्य को रात में जागना हितकारी है। श्लोक 48। प्यास, शूल, हिक्का, अजीर्ण और अतिसार के रोगियों को दिन में सोना हितकारी है। श्लोक 49। तंद्रा, इंद्रियों के विषयों की अप्राप्ति, भारीपन, जम्बाई आना। क्लम, नींद से पीड़ित मनुष्य के समान, हाथ पैर टूटना, मोड़ना, जिसकी चेष्टाएं उसको तंद्रा समझना चाहिए। मुख को खोलकर वायु का उच्छ्वास घूंट पीकर, हाथों को शरीर में ऐंठता हुआ, मोड़ता हुआ, जिस प्रकार वायु को मुख से नेत्रों में आंसुओं के साथ बाहर करता है, उसे जम्बाई कहते हैं। मुख से खोलकर घूंट पीकर हाथों की ऐंठता मोड़ता हुआ, उसे जम्बाई कहते हैं। जो थकान बिना किसी मेहनत के, बिना किसी श्वास की गति के बड़े उत्पन्न होते हैं, उसको क्लम कहते हैं। इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में रुकावट उत्पन्न करता है। सुख स्पर्श की चाह, दुखों के कारणों से बचने की लालसा, सामर्थ्य होने पर भी कार्य करने में उत्साह का न होना आलस्य कहा जाता है। मुख में पानी आने एवं थूक से प्रेरित हुआ अन्न उत्क्लेशित बाहर आने की प्रवृत्ति को होकर न निकलने, हृदय पर आमाशयिक प्रदेश पर दबाव प्रतीत होता है, उसे उत्क्लेश कहना चाहिए। मुख में मीठापन, तंद्रा और हृदय में ऐंठन, उसको ग्लानि कहते हैं। मुख में मीठापन, तंद्रा, हृदय में ऐंठन, चक्कर आना, अन्न में अरुचि होना, इसे ऐंठन कहते हैं। जो मनुष्य शरीर को गीले चमड़े को जकड़ा हुआ सा मानना जो मनुष्य शरीर को गीले चमड़े से जकड़ा हुआ सा मानता है तथा शरीर में बहुत भारीपन अनुभव करता है, उसे गौरव कहना चाहिए। प्राय करके मूर्छा में पित्त तम की अधिकता रहती है। भर्म रजोगुण पित्त और वायु से होती है। तंद्रा व तमोगुण वायु और कफ होती है। निद्रा कफ और तम से उत्पन्न होती है। गर्भ की वृद्धि अन्न रस के कारण से और वायु के अद्यमान फूलने से होती है। विषय मंतव्य, गर्भाधान होते ही जो शुक्र शोणित के मिश्रण में स्फुरण होता है, वह वायु का अद्यमान फूलना ही है। इससे शुक्र शोणित का मिश्रण फूलता है और उसमें रस प्रविष्ट हो जाता है। फलतः अद्यमान होते होते और अद्यमात अवकाश में रस का प्रवेश होते हैं। 2. गर्भ की परी सब प्रकार का उचित प्रकार से वृद्धि होती है। यह रस में रक्त माता से मिलता है। इसी का स्पष्टीकरण निम्न श्लोकों में कहा गया है। इसमें श्लोक भी है। गर्भ की नाभि के बीच में ज्योति स्थान अग्निस्थान है। इस स्थान को वायु फूकती है। इसमें इस गर्भ का शरीर बढ़ता है। ऊष्म पित्त के साथ मिली वायु इस गर्भ के ऊपर तिरछे और नीचे गए स्रोतों को खोलती है। इससे यह भी बढ़ता है। वक्तव्य यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि गर्भ में सारा काम यकृत को ही करना पड़ता है। गर्भ का हृदय फेफड़े बिल्कुल काम नहीं करते। इनको काम भोजन पचाने का काम यकृत ही करता है। इसी से यह बड़ा भी होता है
और है जो पीछे घटता है। यही यकृत आयुर्वेद में पित्त अग्नि का स्थान है। इस पित्त को ले जाने वाला, गति देने वाला पित्त के कारण पाचन ठीक होने से गर्भ के सब अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं। ये दोनों श्लोक ऋषि पाराशर महर्षि के प्रणीत होते हैं। होते हुए भी गर्भ का एवं सर्वप्रथम नाभि नामक अवयव बनता है। पूर्ण नाभि नहीं, नाभि का पूर्व रूप बनता है। वहीं से देही का देह बढ़ता है। यही इन श्लोकों में भी कहा गया है। इन नाभि में ज्योति अग्नि का स्थान है, जो इस आगत रस का उचित परिपाक करता है। इसके साथ वायु मिलकर आगे आगे स्रोतों का धारण करता है और उक्त अग्नि उनका पाक करता है। फलतः धारण होने पर भी रस का अनुचित प्रवहन नहीं होता और रस को मार्ग मिलता जाता है। देह बढ़ता है। वह शींड का सा शुक्र शोणित का मिश्रण एक दिन कारविंद को पारविंद को मुखारविंद को में धरते हुए बाल मुकुंद का रूप धारण कर लेता, जो वट पत्र के दाने के आकार वाले गर्भाशय में शयन करता है। कुछ आचार्यों ने स्त्रोतों के समुदाय को ही पुरुष प्राणी माना है। इन्हीं दो उक्त श्लोकों में कहा गया। मनुष्य की श्लोक 60। मनुष्य की दृष्टि और रूम को कूप कभी भी नहीं बढ़ते। ये दोनों वस्तुएं ध्रुव स्थिर हैं, ऐसा धन्वंतरी का मत है। मनुष्य की दृष्टि और रूम कूप कभी नहीं बढ़ते। ओके। श्लोक 61। शरीर के क्षीण होने पर भी नख और केश स्वभाव एवं प्रकृति के कारण सदा बढ़ते ही रहते हैं। प्रकृतियां 7 प्रकार की हैं। पृथक पृथक दोषों में दो दोषों के मिलने से, सब दोषों के मिलने से 7 प्रकार की प्रकृतियां बनती हैं। शुक्र और आर्तुओं के मिलने के समय जो दोष प्रबल होता है, उस दोष से प्रकृति उत्पन्न होती है। उस प्रकृति के लक्षणों से मुझसे सुनो। इसमें वात प्रकृति मनुष्य जागने वाला, रात में नींद कम आती है, शीत से द्वेष करने वाला, देखने में कुरूप, वात प्रकृति मनुष्य। इसमें वात प्रकृति मनुष्य जागने वाला, रात में नींद कम आती है, शीत से द्वेष करने वाला, देखने में कुरूप, चोर, द्वेष बुद्धि वाला, अनार्य, गंधर्व चित, इधर उधर घूमने का मन का, हाथ पैर फटे हुए, समश्रु नख और केश छोटे एवं रुक्ष, क्रांति हिंसाशील, सोते हुए, दांतों को कटकटाने वाला, क्राथी के समान, क्रोधी विपाट है। वात प्रकृति मनुष्य धैर्य रहित, कच्ची मित्रता वाला, कृतघ्न, कठोर, कृश दमनिया शिराएं देखती है, बहुत बोलने वाला, जल्दी चलने वाला, इधर उधर घूमने के स्वभाव वाला, अस्थिर चित्त, सोते हुए एकदम से आकाश में जाता है, खाली व्यर्थ की कल्पना करता है, आकाश में हवाई महल बनाता रहता है, अस्थिर बुद्धि, चंचल दृष्टि, इसके रत्न, धन संचय और मित्र कम होते हैं, कुछ न कुछ बिना मतलब और बिना प्रसंग के बोलता रहता है। ऐसा मनुष्य वात प्रकृति का होता है। वात प्रकृति का मनुष्य बकरी, गीदड़, खरगोश, चूहा, ऊंट, कुत्ता, गीध और कौवे के स्वभाव वाला होता है। पित्त प्रकृति वाला मनुष्य, बहुत पसीना आता है। पित्त प्रकृति बहुत पसीना आता है, शरीर से दुर्गंध आती, इसके अंग पीले और ढीले होते हैं, नख, आंख, तालू, जीवा, ओष्ठ, हाथ पैर, तलवे ताम्रवर्ण देखने में बहुत सुंदर नहीं, थोड़ा भाग्यवान, झुर्रियों बालों और श्वेत होने वाला, बालों का गिरना, बहुत खाने वाला, उष्ण से द्वेष रखने वाला, जल्दी कुपित एवं प्रसन्न होने वाला, मध्यम बल और मध्यम आयु का होता है। यह मनुष्य बुद्धिशाली, चतुर, अकल वाला, जबरदस्त बोलने वाला, तेजस्वी, सभाओं में न हारने वाला है। सोते हुए स्वर्ण, ढाक, अमलतास, अग्नि, विद्युत, उल्कापात को देखता है। वह से किसी के आगे नहीं झुकता, न झुकने वालों के लिए कठोर, झुकने वालों के लिए सांत्वना प्रदान की प्रकृति का इसकी गति सदा चंचल रहती है। इस प्रकार मनुष्य पित्त है, सांप, उल्लू, गंधर्व, वक्ष, बिल्ली, बंदर, व्याघ्र, रीछ, नकुल के स्वभाव वाले पित्त मनुष्य होते हैं।
कफ प्रकृति के मनुष्य, कफ प्रकृति के मनुष्य श्वेत, ध्रुवा, नीलकमल, तलवार, गीला, अरीठा, शरकंडे का कंड, इनमें से किसी एक के समान, दिखने में सुंदर, भाग्यवान, प्रिय दर्शन, मधुर रस की चाहना करने वाले, कृतज्ञ, धैर्यशाली, सहनशील, लोभ रहित, बलवान, देर में समझने वाले, देर से निर्णय करने वाले और दृढ़ वैर वाले होते। इनकी आंखें श्वेत रहती हैं, बाल दृढ़, घुंघराले, भ्रमर के समान, नीलवर्ण, मनुष्य लक्ष्मीशाली, जिनकी आवाज बादल, मृदंग, सिंह की गर्जना की भांति गंभीर होती है, सोते हुए कमल, हंस, चक्रवाक एवं जलाशयों को देखता है। किनारों से लाल आंखें और अंगों को पृथक पृथक संदिग्ध कांति वाला, सत्व से युक्त, क्लेश को सहने वाला, गुरुओं का आदर करने वाला मनुष्य कफ प्रकृति का होता है। इसको शास्त्र ज्ञान दृढ़ है, यह मित्र और धन स्थिर रहते हैं, बहुत विचार कर और बहुत देर तक देता है। इसके वाक्य पद बोलने की भाषा सदा नियमित रहते हैं। यह व्यक्ति सदा गुरुओं का आदर करता है। इसका स्वभाव निद्रा, इंद्र, वर्ण, सिंह, घोड़ा, बैल, गरुड़ के समान होता है। वैद्य 2 या 3 दोषों से मिलित लक्षणों से संसर्ग प्रकृतियों को समझे। वैद्य 2 या 3 मिलित लक्षणों के संसर्ग प्रकृतिज मनुष्य को समझे। स्वभाव से ही प्रकृतियों का प्रकोप बहुत बढ़ना अथवा बदल जाना या घट जाना नहीं होता। ये स्वस्थ अवस्था में नहीं होते, अपितु ये तब होते जब मनुष्य मरने वाले होते हो। मरने वाले होते हैं। विष से उत्पन्न कीड़ा जिस प्रकार विष से नहीं मरता, उस प्रकार ये प्रकृति मनुष्य को किसी प्रकार कष्ट नहीं देती। कोई आचार्य मनुष्यों की प्रकृति को पंच महाभूति वाले कहते हैं। कई आचार्य मनुष्य को पंचभूति वाला कहते हैं। इनमें से वायु, अग्नि और जल की प्रकृतियां वात, पित्त, कफ दी गई। पार्थिव प्रकृति का मनुष्य स्थिर, बड़े शरीर वाला और क्षमाशील होता। आकाश प्रकृति का मनुष्य पवित्र, दीर्घायु और इसके कान, नाक, छेद, अंग बड़े होते हैं। श्लोक 84, 85, 86, 87। हाँ, सत्व गुण के भेद से प्रकृति। सत्व गुण के भेद से प्रकृति बाह्यकाय पवित्रता, आस्तिक मत, वेदों का स्वाध्याय, गुरुओं की पूजा, अतिथियों का सत्कार, यज्ञ का करना बाह्यकाय लक्षण है। महान आत्मत्व, शूरता, निरंतर आज्ञा की प्रवृत्ति, शास्त्र में वृद्धि, वृत्तियों का पोषण करना महान इंद्रिय काय का लक्षण है। शीतल पदार्थों में प्रकृति, स्नेह, केश आदि में भूरापन, बालों में हरा, मीठा बोलना, यह वर्ण शरीर का चिन्ह है। उदासीन वृत्ति, सहनशीलता, धन को प्राप्त करना और एकत्रित रखना, बहुत संतान पैदा करना, यह कुबेर शरीर का लक्षण है। कुबेर शरीर। सुगंध आदि इत्र एवं माला में रुचि, नाचे गाने बजाने का शौकीन, घूमने की इच्छा, ये गांधर्व शरीर के लक्षण है। युक्ति से काम निकालने वाला, दृढ़ता से काम को आरंभ करने वाला, भय रहित, स्मृतिशाली, पवित्र, जप, व्रत, यज्ञ, ब्रह्मचर्य और अध्ययन के स्वभाव का, ज्ञान और विज्ञान से संपन्न मनुष्य को ऋषि सत्व वाला कहते हैं। वात प्रकृति आदि शरीर की दृष्टि से सात्विक आदि वात प्रकृति आदि शरीर की दृष्टि से सात्विक आदि मन की दृष्टि से कहे जाते हैं। इसी से चरक में कहा है, त्रिविधम खलु सत्वम शुद्धम राजसम तामसीमिति। ये 7 सात्विक शरीर हैं। ये 7 सात्विक शरीर हैं। राजस प्रकृतियों को सुनो। ऐश्वर्यशाली, रुद्र, शूर, क्रोधी, निंदा करने वाला, अकेला ही खाने वाला, पेटू बहुत खाने वाला, असुर प्रकृति का होता है।
तीक्ष्ण, परिश्रमी, डरपोक, क्रोधी, छली, घूमने तथा खाने में चपल मनुष्य सर्प सत्व है। अतिशय, विषयसेवी, निरंतर खाने का विचार करने वाला, असहनशील, अस्थिर मन वाला मनुष्य शाकून, पक्षी के स्वभाव वाला है। एकांत में रहने वाला, रौद्र, निंद्रा करने वाला, धर्म के विरुद्ध बरतने वाला, अतिशय तमोगुणी मनुष्य राक्षस प्रकृति वाला है। जूठा खाने वाला, तीक्ष्ण स्वभाव एवं साहसिक कार्यों में रुचि लेने वाला, स्त्रीलोलुप, लज्जा रहित मनुष्य पिशाच प्रकृति का होता है। बार बार बांट के न खाने वाला, आलसी, दुख भोगने का आदि, निंदा करने वाला, किसी को न देखने वाला मनुष्य प्रेत सत्व होता है। ये 6 राजस शरीर हैं। मुझसे तामस शरीर सुनो। बुद्धि को दूषित होना, मंद बुद्धि, स्वप्न में मैथुन की कामना, किसी भी वस्तु का प्रतिकार करने की इच्छा, प्रतिकार न करने पर इच्छा, पशु के गुण हैं, पशु के गुण। अस्थिरता, मूर्खता, डरपोकपन, पाने की चाह, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, ये मत्स्य सत्व के लक्षण है। एक स्थान पर बैठे रहना, सदा खाने पीने में रत रहना, धर्म अर्थ काम से अलग रहना, यह वानस्पत्य सत्व के लक्षण है। इस प्रकार से 3 तामस प्रकृतियां कह दी गई हैं। शरीरों की प्रकृति को समझकर उसके अनुसार चिकित्सा करें। सत्व, रज, सत्व और तम जन्य प्रकृतियों को महाप्रकृतियां कहते हैं। इन लक्षणों को भली प्रकार कह दिया गया है। वैद्य इनको अच्छी प्रकार से समझ लें, प्रकृति का विचार करके चिकित्सा करें। गर्भ का शरीर शुक्र शोणित की काल एवं गर्भाशय की आहार विहार की, आकाश आदि की महाभूतों की प्रकृति के अनुकूल बनता है। उक्त शुक्र आदि में दोष अधिक होता है, उस दोष का प्रभाव गर्भ पर पड़ता है, इसलिए मानव की वह प्रकृति कही जाती है और यह गर्भाधान काल में गर्भ पर अपना प्रभाव डालती है। यह गर्भाधान काल में गर्भ पर अपना प्रभाव डालती है और जीवन भर एक सी बनी रहती है। पाठक लक्षणों पर ध्यान दें। यहाँ प्रकृति स्वभाव का नाम ही स्वास्थ्य नहीं है। जिन 5 महाभूतों के समवाय से शरीर का निर्माण होता है, उनके 3 महाभूत वात, वायु, पित्त, अग्नि तथा कफ जल क्रियाशील हैं। अतः वे सुख दुख या आरोग्य एवं रोग का उत्पत्ति एवं विनाश के हेतु कारण माने जाते हैं। और अन्य 2 महाभूत निष्क्रिय अर्थात पृथ्वी नामक महाभूत केवल आधार या आकाश केवल अवकाश हैं। ये दोनों उन तीनों की क्रिया स्थल है मात्र हैं। अतः वात, पित्त तथा कफ प्रकृतियों का विशद एवं विस्तृत वर्णन किया गया है और पार्थिव एवं नाभस प्रकृतियों के संक्षेप से वर्णन किया गया है। और शरीर का मनस पर तथा मनस का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अतः दोनों के गुण धर्मों का वर्णन प्रकृति वर्णन में पाया जाता है। इन 5 के अतिरिक्त बाह्य आदि सात्विक सत्वगुण प्रधान, आसुर आदि रजोगुण प्रधान तथा पशु आदि तामस गुण प्रधान प्रकृतियों का भी वर्णन कर दिया गया। यद्यपि किसी एक मानव में उक्त प्रकृतियों में से कोई एक प्रकृति विशुद्ध रूप से पूर्ण रूप से नहीं मिलती, जैसे कोई एक रोग एक दोष तथा कोई दूसरा द्रव्य एक रस नहीं मिलता। तथापि जैसे वैद्य रोग को वातिक, पैतिक तथा कफज और द्रव्य को मधुर एवं अमल आदि मानकर चिकित्सा करते, वैसे प्रकृतियों का भी निश्चय करे और तदनुसार चिकित्सा करे।